हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 4 चैप्टर 6 साइंस क्लास 3rd। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम्स थे उनके बारे में जाना था, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे शरीर का, क्योंकि ये हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालता है। द किडनीज, लंग्स एंड स्किन आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, लंग्स और स्किन क्या होते हैं? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं। द पेयर ऑफ किडनी क्लीन द ब्लड टू मेक यूरिन विच इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो जो किडनी होती हैं, 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये क्या है? किडनी है 2। तो ये क्या करती हैं? ब्लड को साफ़ करने का काम करती हैं और यूरिन बनता है, जिससे हम क्या करते हैं? अपने शरीर को शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी जो टॉयलेट जाते हैं, यूरिन को क्या बोलते हैं? टॉयलेट। बी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं? लंग्स के द्वारा। आवर स्किन रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक जो होता है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम में क्या होते हैं? दिल होता है, खून होता है और कुछ क्या होती हैं? आपकी नसें होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे पूरे शरीर में फैली हुई दिख रही हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज विच कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स विच कैरी इम्प्योर ब्लड। तो 2 तरह की वेसल्स होती हैं। पहली होती है आर्टरी, जिसमें शुद्ध खून बहता है, और दूसरी होती है वेन्स, जिसमें क्या होता है? अशुद्ध खून। अशुद्ध खून से मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, और शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। द ब्लड सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ब्लड क्या करता है? जो भी भोजन और ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को वापस लाता है, यानी उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी करता है। ऐसे ऑर्गन के पास पहुंचाता है उन वेस्ट प्रोडक्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है, सॉल्ट को कहाँ तक लाता है? जो हमारी पूरी स्किन होती है उसके ऊपर आपके हेयर दिखते हैं, उनके द्वारा छोटे छोटे से होल हो रहते हैं वहाँ पे, हेयर जो आपके स्किन पे रहते हैं उनसे पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। फिर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है वो जानते हैं। इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग यंग वंस। ये किस में हेल्प करता है? कि अपनी जैसी नई संतान, यानी नई संतान बनने में हेल्प करता है। मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आदमी और औरतों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अ वुमन गिव्स बर्थ टू ह्यूमन बेबीज। औरत क्या करती है? मनुष्य के बच्चे को जन्म देती है। इसी प्रकार जैसे कुत्ते होते हैं तो उनके कुत्ते के बच्चे, बिल्ली होती है तो वो बिल्ली के बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म देती है। और जो डक वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। तो सब में अलग अलग तरीके के होते हैं, यहाँ तक कि प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। तो अभी आप छोटे हैं तो अभी आप ह्यूमंस के बारे में ही जानिए। फिर आगे देखिए आपकी एक्सरसाइज है। इट इज़ द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कौन है? नर्वस सिस्टम, जो क्या होता है? पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कहाँ एक्सचेंज होती है गैस? लंग्स में। वी है बोन, हमारी बोन कितनी? 206। इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक। कौन है? सेल्स। ये जंबल वर्ड है जिन्हें सही करके लिखना है। फिर यहाँ पे कुछ आपके क्या दिए? ऑर्गन दिए, बताने वो किस में पाए जाते हैं। ये भी हम सिस्टम सारे पढ़ चुके हैं तो वहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद सेंस ऑर्गन है, किस में यूज़ होते हैं ये आपको बताने हैं। जैसे आइज़ के द्वारा हम क्या करते हैं, ईयर्स के द्वारा हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं। नोज़ के द्वारा हम सूंघ सकते हैं। स्किन के द्वारा फील करते हैं और टंग के द्वारा हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को। फिर यहाँ पे भी आपके कुछ राइमिंग वर्ड हैं जिनसे हमें क्या बनाने हैं? बॉडी पार्ट्स बनाने हैं। तो ये सभी आपका वर्क है जो आप बुक में फिल करेंगे और नोटबुक का काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे।